हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लियो वाइगोत्स्की के बारे में, जिन्होंने सोशल कल्चरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत को हिंदी में सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। वाइगोत्स्की जी जो थे वो रचनावादी थे और उनका मानना है कि बच्चे जो होते हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिव होते हैं। वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, बस उनको ऐसा वातावरण चाहिए होता है जहाँ वह एक्टिविटी कर सकें। बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ज्ञान का निर्माण वो स्वयं भी कर सकते हैं। आइए अब हम थोड़ा लियो वाइगोत्स्की के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 19 नवंबर 1896 में हुआ था और ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है। इन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं। इनका अध्ययन जो है वो 1924 से 1934 तक इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी में हुआ था, जो कि मॉस्को में है। उसी अध्ययन के दौरान ही इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर भी कार्य किया था और रिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट्स पर कार्य किया था। और इन्हें कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके लिए ये प्रसिद्ध हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु 11 जून 1934 में हुई थी। उस समय उनकी एज 37 वर्ष थी। वाइगोत्स्की जी का मानना है कि सीखने में एज मैटर नहीं करता है। बच्चा किसी भी एज में खुद जब सीख जाता है तो वो ज़्यादा भी सीख सकता है। आइए अब हम जानते हैं वाइगोत्स्की जी के सोशल कल्चरल अप्रोच को। उन्होंने 3 अप्रोच दिया था। पहला था सोशल इंटरेक्शन, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा कल्चर। पहला है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन को वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि जब बच्चा सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है तब वो बहुत कुछ सीखता है। उसके विकास में सोसाइटी भी अहम भूमिका निभाती है। और दूसरा है लैंग्वेज। वाइगोत्स्की जी का मानना है कि बच्चे के विकास में लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। किसी भी विचार को, जो भी विचार आता है वो बच्चा लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है। तीसरा है कल्चर। वाइगोत्स्की जी का कहना है कि संस्कृति भी बहुत प्रभाव डालती है बच्चे के विकास में। उनका मानना है कि नॉलेज जो है वो ट्रांजिट होती है जनरेशन टू जनरेशन। और उनका ये भी मानना है कि एज जो है वो सीखने में मैटर नहीं करता है, किसी भी एज में सीखा जा सकता है। वाइगोत्स्की जी ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात किया, जिसे जेडपीडी भी कहते हैं। जेडपीडी को हिंदी में संभावित सीखने का दायरा भी कहते हैं, जो सेंटर होता है जहां बच्चा किसी भी हेल्प के बिना स्वयं से सीख सकता है। कैन डू इंडिपेंडेंटली, मतलब बच्चा स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को कर पाता है बिना किसी हेल्प के। और जब बच्चा बड़ा होता है तो वो बहुत सारी कार्य को करने में उसे प्रॉब्लम आती है, तो उसमें किसी हेल्प के द्वारा वो कार्य को पूरा कर सकता है। वो हेल्प कोई टेक्नोलॉजी या टूल्स के माध्यम से भी हो सकता है, या उससे बड़ा जो भी होता है उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होता है तो वो भी हेल्प कर सकता है। ये जो हेल्प मिलता है उसको टेम्पररी हेल्प मिलता है और इसे स्कैफ फोल्डिंग भी कहते हैं। और जब बच्चा खुद से सीखता है तो उसे एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। और जब हेल्प दिया जाता है उसे तो वो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब वो नहीं सीख सकता, उसे गाइड किया जाता है तो भी वो नहीं सीख पाता है, तो वो थर्ड स्टेज होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स। वाइगोत्स्की जी ने बेसिकली माना है कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स यूज़ कर सकते हैं अपने संज्ञान का निर्माण करने में। तो पहला है सोशल स्पीच, दूसरा प्राइवेट स्पीच, तीसरा साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच, सामाजिक वाक। अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चा 2 साल तक करता है तब वह बोलना सीखता है, तब उस स्टेज पे लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो जैसे जैसे डेवलप करता जाता है वो बहुत सारे शब्दों को बोलने लगता है। 2 साल तक के बच्चे जनरली माँ पापा या भूख लगती है तो मम या कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय बच्चे के डेवलपमेंट में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। और दूसरा होता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद से बात करने लगता है। यह जनरली 3 साल के बच्चे तक में आ जाता है। ये बच्चा अपने आप को गाइड करता है, अपने एक्शंस को गाइड करता है कि ऐसे करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे खेलते रहते हैं, जैसे वो खिलौना जोड़ने वाला होता है, कुछ टॉयज होते हैं, तो वो बोलता है ऐसे जोड़ूंगा तो ये होगा, तो वो अपने आप को गाइड करता है। तो ये होता है प्राइवेट स्पीच। तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच, द एक्टिविटी ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ इन साइलेंस। जब हम अंदर ही साइलेंटली अपने आप से बात करते हैं तो आवाज़ बाहर नहीं आती है, तो ये साइलेंट इनर स्पीच होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है
बुक रीडिंग, जब हम बुक रीड करते हैं तो बाहर आवाज़ नहीं आती, हम साइलेंटली अंदर ही अपने मन में रीड करते हैं। तो जब 7 साल के बाद वाली ये स्टेज होती है, 7 साल के बाद बच्चा साइलेंटली अपने अंदर बात करने स्टार्ट कर देता है। लैंग्वेज एंड थॉट, वाइगोत्स्की जी का कहना है कि भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट्स जो है वो शुरुआती दौर पे इनिशियली सेपरेट होता है। मतलब जब बच्चा 2 साल तक का रहता है तो भाषा और विचार एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं। 3 साल के आसपास या 3 साल हो जाने पे वो भाषा और थॉट्स जो हैं वो मर्ज हो जाते हैं। वो जो सोचता है वो लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस भी करता है, दोनों मर्ज होते हैं। 3 साल के बाद ये एक दूसरे के साथ साथ चलते इंटरमिंगल हो जाते हैं। सम मोर इम्पॉर्टेंट्स, तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, स्कैफोल्डिंग, एक्चुअल डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो हमने ZPD में भी देखा था इन सबको, तो हम डिटेल में जानेंगे। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, तो जो पहला सेंटर जहाँ होता है, जहाँ बच्चा खुद से सीखता है, व्हाट आई कैन डू, उस स्टेज में बच्चा खुद का इंटरडिपेंडेंट पोटेंशियल होता है बच्चे का खुद का। और इसके बाद जो आता है जिसमें बहुत सारे काम में बच्चा खुद नहीं कर पाता है, उसे हेल्प की ज़रूरत होती है। उस समय MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो दूसरे होते हैं उससे बड़े होते हैं, जो ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं, उससे ज़्यादा नॉलेज रहता है, वो उसे हेल्प करते हैं। तो बच्चा किसी भी कार्य को, मतलब जिस कार्य में अटकता है उसको पूरा कर पाता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टुकड़ों में किसी चीज़ को तोड़ना। मतलब बच्चा जब किसी कार्य को नहीं कर पाता है तो उसे टुकड़ों में समझाना, या फिर टेम्पररी हेल्प भी कहते हैं, बच्चे को टेम्पररी हेल्प दी जाती है जिससे वो सीख पाता है। किसी कार्य में अगर अटक रहा है, उसे हेल्प दी जाती है तो उसको पूरा कर लेता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साइकिल। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें पीछे से कोई गाइड करता है, मतलब कोई सहारा देता है, टेम्पररी हेल्प होता है वो। जब हम सीख जाते हैं तो कब पीछे से छोड़ देते हैं और हम चलाने लगते हैं वो पता ही नहीं चलता है। तो होता है स्कैफोल्डिंग, टेम्पररी हेल्प दी जाए। फिर आता है एक्चुअल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट वो वहाँ होता है जहाँ पर बच्चा खुद से सीखता है। व्हाट आई कैन डू वाली जो स्टेज थी उसमें बच्चा खुद से सीखता है तो उसे एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। और पोटेंशियल डेवलपमेंट जहाँ वो हेल्प के थ्रू किसी कार्य को पूरा कर पाता है तो होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब आते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में। पहला है प्रेजेंट चैलेंजिंग टास्क। तो हमें बच्चे के सामने चैलेंजिंग टास्क रखना चाहिए जिससे वो सीख सके, एजुकेशन उसकी अच्छी हो। दूसरा है स्कैफोल्डेड, मतलब स्कैफोल्डिंग हमने पढ़ा था। स्कैफोल्डिंग यानी टेम्पररी हेल्प। तो बच्चे को हेल्प देना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके किसी कार्य में जिसमें वो अटक रहा है, जिसको वो नहीं कर पा रहा है, हेल्प के थ्रू वो पूरा कर सके। तीसरा है प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़ टू शो देयर एबिलिटीज़। उन्हें ऐसे मौके देने चाहिए, ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए जहां वो अपनी योग्यता को दिखा सकें या वो खुद जान पाएँ कि उनमें क्या योग्यता है। तीसरा है पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग यानी वो आपस में पढ़ सकें, जैसे ग्रुप स्टडी होता है वैसे वो पढ़ सकें, आपस में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वो जो टॉपिक नहीं समझ पाते हैं समझ जाते हैं, एक दूसरे अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। तो पांचवा है एनालिटिकल थिंकिंग शुड बी डेवलपमेंट। बच्चा अपने संज्ञान को देख पाए, जान पाए, समाज से इंटरेक्ट करेगा तो संज्ञानात्मक विकास की एबिलिटी भी बेहतर होगी। तो उसका एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो भी डेवलप होगा, एनालिसिस करने की जो क्षमता है वो भी डेवलप्ड होगी। वाइगोत्स्की जी का जो काम था वो उनके डेथ के बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया उनके काम को। वो मीनिंग मेकिंग पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे। उनका कहना है कि अर्थ निर्माण से बच्चा वाइटल कम्युनिकेट करता है और वाइटल रोल प्ले करता है। इस प्रकार वाइगोत्स्की महोदय ने सीखने में सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण को बहुत महत्व दिया है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।